हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग हमारे पास एक फाउंडेशन साइंस फिजिक्स का एक बुक है क्लास 9 का, जिसका राइटर है H.C. वर्मा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक। क्लास 11-12 में H.C. वर्मा का बुक बहुत पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ये न्यू फाउंडेशन बुक है फिजिक्स का, क्लास 9 के ऊपर और क्लास 10 के ऊपर भी पब्लिश किए गए हैं। सो मेरे पास अभी क्लास 9 का बुक है। सो हम लोग मोशन पार्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी बुक से। ये बुक एक्चुअली इसका नाम फाउंडेशन बुक है। देखो, फाउंडेशन साइंस यानी कि क्या, तुम लोग का जो बेस है वो बना के देगा ये बुक। ठीक है, शायद इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट जो बेस बनेगा उस बेस के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। सो आज क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे किसका, मोशन का। सो ये है फर्स्ट चैप्टर, नो दिस इज द कंटेंट। सो डिस्क्राइबिंग मोशन जो पार्ट है सेकेंड चैप्टर, उस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं यहाँ पे। यस, दिस इज द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, जनरली इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, अवेलेबल है इंटरनेट पे या फिर बुक पे भी मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैं अभी समझा के सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, सो पेज नंबर 35 बुक अगर आप लोगों के पास है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेज नंबर 35 पेज नंबर में आप लोगों को मिल जाएगा एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू। सो एमसीक्यू को यहाँ पे जनरली कितना एमसीक्यू है, 13 एमसीक्यू है। ओके, सो 13 एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, उसके बाद ट्रू फॉल्स है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हम लोग बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और इसको विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि ये जो बुक है ना, बुक में दो ही कलर आप लोग को देखने को मिलेगा, एक है ब्लैक और एक है पिंक। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग पिंक कलर को चूज करेंगे, राइट। तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मीन्स व्हाट। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करेगा, इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट, पोजीशन कांस्टेंट रहेगा। मूव करेगा, पोजीशन कांस्टेंट कैसे रहेगा, ट्रेवलिंग कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेम स्पीड। ओके, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेटली इसको कांस्टेंट स्पीड का और एक नाम क्या है, आप लोग को अगर पता नहीं है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का और एक टर्म। सो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द डेफिनेशन। आप लोग को बुक में भी कोई भी बुक उठा लो, वहां पे डेफिनेशन मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं थोड़ा इसको जूम करके देता हूं। यस, आई थिंक अब ये विजिबल है क्लियरली। पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, रेस्ट तो होगा ही नहीं। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कार्व पाथ, नहीं। अलोंग ए सर्कल, नहीं। मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट लाइन। अगर एक पार्टिकल यहां से यहां जाता है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तभी यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी करना पॉसिबल है। अब क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, राइट। वेलोसिटी का एक डायरेक्शन है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल कार्व पाथ में मूव हो रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे, कहीं भी अगर एक पॉइंट हम लोग पकड़ लेंगे तो उसका डायरेक्शन टेंजेंशियली होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी सेम रहने के लिए, यूनिफॉर्म मतलब सेम, सेम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पे ऑब्वियसली मूव करना ही पड़ेगा। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3,
इफ अ पार्टिकल्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव, क्या हम लोग बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है। तो इसको देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दो आंसर दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कौन सा होगा, इक्वल डिस्टेंस बोला है। अब देखो डिस्टेंस कहां पे आता है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ डिस्टेंस आता है स्पीड में, सो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को मोशन चैप्टर थोड़ा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटिटी हैज वैल्यू -6.0 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी, क्या हो सकता है, स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। -6.0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर पर सेकेंड दिया है, आइदर ये स्पीड हो सकता है और आइदर वेलोसिटी हो सकता है, तो ऑप्शन स्पीड और वेलोसिटी में होगा। बट यहां पे क्या दिया है, माइनस। अब बताओ क्या हो सकता है, माइनस कभी स्पीड में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हो जाएगा वेलोसिटी। समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है? देखो ट्रिकी टाइप है थोड़ा, तो ये सब करने से थोड़ा कंसेप्ट बढ़ेगा तुम लोग का, ठीक है ना। दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसीलिए इसको फाउंडेशन बुक नाम दिया है। आई लव दिस बुक एक्चुअली। देखो नंबर 5, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज गिवन बाय यूनिट मीटर पर सेकेंड, द क्वांटिटीज आर, क्या क्या हो सकता है, क्या बोला है, एरिया अंडर मतलब एक ग्राफ है, सपोज इस तरीके का एक ग्राफ है, एरिया अंडर, ये यहां पे क्या होगा, कैसा ग्राफ होगा, ताकि जिसका एरिया अगर हम लोग यहां पे अगर निकालेंगे लाइक दिस, अगर ये येलो रीजन एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया क्या देगा बताओ। इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से कवर अप करेंगे, ये जो एरिया अगर हम लोग इसका निकालेंगे यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या करने से मुझे मीटर पर सेकेंड यानी कि क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड किसका है, आइदर स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है बताओ थोड़ा, क्या क्या मल्टीप्लाई करने से स्पीड हो सकता है। देखो एक ऑप्शन दिमाग में आएगा वो है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बट मुझे डिवाइड नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर x है ये अगर y है तो स्पीड मस्ट बी इक्वल टू x इंटू वाई, तो एक्स वाई फॉर्म में ही आना चाहिए। किन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, x इंटू वाई, क्यों, क्योंकि ये एरिया है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स वाई अगर हम लोग मान लेते हैं तो बताओ क्या हो सकता है x एंड y। देखो अगर इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि वेलोसिटी, सपोज पकड़ लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर होगा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि एक्सेलरेशन का शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है कि नहीं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो हो गया कि नहीं, यहां पे आ जाएगा एक्सेलरेशन, यहां पे आ जाएगा टाइम, सो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है किस तरीके से, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मुझे किसी भी बुक में नहीं मिला, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। एरिया अंडर टू क्वांटिटीज यानी कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग को देगा क्या, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो होता है, एरिया अगर हम लोग निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा हम लोग को, स्पीड इंटू टाइम मिलेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, है ना। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया रहता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना है, स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चार अलग अलग पार्ट है, ठीक है, एक साथ मिक्स मत करना, डायरेक्शन के ऊपर बेस करके वो अलग अलग रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता क्या है, अगर इस साइड में है वेलोसिटी, इस साइड में है टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंटली इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, मतलब सेम एक्सेलरेशन। तो अगर ये इस तरीके से होगा तब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बट ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जीरो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। तो जीरो भी नहीं हो सकता, इस पे भी स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो नॉट ए स्ट्रेट लाइन बोला है, तो नॉट ए स्ट्रेट लाइन मतलब ये कार्व लाइन हो सकता है। तो कार्व लाइन कैसे होगा, देखो अगर ये ऐसे ऐसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, कम हो रहा है, तो वेरिएबल हो सकता है आंसर, ठीक है ना। आंसर इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड में मिल जाएगा, नंबर 8, इज इट विजिबल, हाँ करेक्ट। इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए, अब स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे दिखाना है। देखो ये वाला जो फिगर है ना, ये फिगर 2.E1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड कैसे दिखाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड, ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड का ही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड। आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही होगा, सर्कल नहीं हो सकता, पॉलीगन नहीं हो सकता, स्टेयर लाइक लाइन भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन फिक्स डायरेक्शन इज शोन। फिक्स डायरेक्शन शोन यहाँ पे दिखा दे रहा है फिगर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट क्या हो सकता है, रेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस टाइम चेंज हो रहा है। मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वेलोसिटी, हाँ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, देखो वेरिएबल वेलोसिटी तो नहीं होगा, तो आंसर हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड। देखो जो कि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी के टाइम पे ये रहना चाहिए हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बट जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर इसका होना चाहिए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है स्पीड का, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी के ऊपर स्विच करेंगे। सो दैट इज वाई इसका आंसर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे शोन है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 2 3 4, सपोज ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 0.4 मीटर है, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे ही है, मतलब कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज एट रेस्ट। तो देखते हैं क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज एट क्या हो जाएगा, रेस्ट, दिस इज द आंसर। और कोई ऑप्शन देखना नहीं है, कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। चलो 11 नंबर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा हमें, देखो इसका एक टेक्निक है, जब भी इस टाइप का होगा ना तो यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या है, ये लाइन अगर स्पीड है, ये लाइन भी स्पीड है, और ये जो नीचे का एक्सिस है वो है टाइम, जो गिवन है टाइम। तो ऑलवेज इसको, इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, यही है ग्राफ। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो सकता है, स्लोप इज इक्वल टू, देखना ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो सकता है, बताओ, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो सकता है। स्पीड यानी कि यहाँ पे जो कि ऑप्शन नहीं है, तो देखो रेस्ट में नहीं हो सकता, कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकता, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो वेलोसिटी तो है नहीं यहाँ पे, जो कि स्पीड है, फिर से हम लोग को स्विच करना पड़ेगा स्पीड पे। तो इसलिए हम लोग ये ऑप्शन 4 यानी कि डी ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे होना चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी होने से ये करेक्ट था,
वेलोसिटी बाय टाइम हो जाता, बट यहाँ पे जो कि ऐसा दिया ही नहीं, तब हम लोग को जाना पड़ेगा इस ऑप्शन पे। तो ऑप्शन वाइज हम लोग को काम करना है। नंबर 12, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है, ये स्पीड है ना 1 2 3 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड सपोज, और ये टाइम सेकेंड में है, यानी कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड में भी उसका सेम स्पीड है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर सेम स्पीड। तो ऑप्शन क्या दिया है, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड मुझे दिखाई दे रहा है, 12 नंबर सी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इन ए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में करता है, या इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान रखना ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, डायरेक्शन उसका फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है ऐसे ऐसे टेंजेंशियली चेंज होता है। कैसे, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, सर्कल का टेंजेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है इसको, तो टेंजेंशियली रहता है एट एवरी पॉइंट, यानी कि फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसके साथ हम लोगों ने ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करके दूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी दिखा के दूं। यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो अगर एक एक करके सबका सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि मुझे ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, मैं डेफिनेटली यहाँ पे अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन साइंस फिजिक्स का एच सी वर्मा का बुक है क्लास 9 का, ये इसका एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा इसी चैनल पे, अलग प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय एंड पढ़ो, खूब करो और जम के पढ़ो। थैंक यू।